अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। ये वैल्यूज़ हैं, इनकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट होगी। चूँकि ये 25 है, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम x को कंसीडर करते हैं 5 साइन थीटा के इक्वल। मतलब जब ये x 5 साइन थीटा होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 25 साइन स्क्वायर थीटा। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, जिससे ये कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू हमें मिलेगी 5 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देन एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल 5 साइन थीटा स्क्वायर (25) माइनस 5 साइन थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यूज़ अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल, ये बन जाएगा 25, साथ इंटीग्रल का साइन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो चूँकि इंटीग्रल का साइन है dx हमारे पास यहाँ पे डी थीटा आना है, तो dx जो होगा 5 cos थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल है। ये हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, dx होगा 5 cos थीटा डी थीटा, ये वैल्यूज़ है। तो ये 25 और ये 5 कांस्टेंट है, इन वैल्यूज़ को हम बाहर लिखेंगे तो ये 125 होगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 25 कॉमन लेंगे तो 5 आएगा, स्क्वायर रूट के साथ जब सॉल्व करेंगे तो 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा। तो ये कॉस थीटा रह जाएगा इंटू डी थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 25 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 6 25 डिवीजन में हम 4 बाहर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि इसको एक फार्मूले की शेप दी जाए जिससे
सॉल्व करने में आसानी हो। मतलब ये स्केयर है, ये भी स्केयर है, 2 का स्केयर 4 होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा स्केयर इंटू डी थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, तो इसलिए ये साइन 2 थीटा बनेगा और स्केयर साथ उसके आएगा, तो यूँ लिखेंगे साइन स्केयर 2 थीटा इंटू डी थीटा। 625/4, तो साइन स्केयर 2 थीटा होता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2, ये इसके इक्वल। यहाँ पे रफ वर्क में थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये होता है साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, जैसा कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल है, तो ये 1 थीटा है तो इधर 2 थीटा है, तो इसी तरह से अगर साइन स्केयर 2 थीटा हो तो वो होगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ये जो हमने वैल्यू लिखी हुई है ओवर में 2 साथ आ रहा है, ये भी इसके भी 2 आएगा और ये 2 बरकरार रहेगा। मतलब कि साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो एंगल डबल करने से ये बनेगा साइन स्केयर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4 थीटा, यही एंगल चेंज होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। तो इसलिए साइन स्केयर 2 थीटा की जगह पे हमने लिखा 1 माइनस कोस 4 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 625/8। अब जो वैल्यूज़ हैं 1 माइनस कोस 4 थीटा, इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। माइनस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा, ये सेपरेट कर दिया हमने। सिक्स 25/8, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा ही होगी, माइनस कॉस 4 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 4 थीटा। एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो ओवर में लिखते हैं। ये 625/8 थीटा साइन 4 थीटा, ये होता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के इक्वल, इसके इक्वल है ये। ओवर में हमने ये 4 लिखा, सिक्स 25/8 थीटा 2 साइन 2 थीटा होता है, मतलब ये साइन 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, मतलब ये बन जाएगा 4 कॉस थीटा। चले पहले लिख लेते हैं 4 कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू है साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा होता है कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है ओवर 4। 625/8 थीटा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ ही इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। चूँकि माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर यूँ लिखेंगे कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा।
एज x इज़ इक्वल टू 5 sin थीटा, ये हमने स्टार्ट में कंसीडर किया हुआ है कि x 5 sin थीटा के इक्वल है। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू देखेंगे तो यूँ हमें मिलेगी साइन इनवर्स इंटू एक्स ओवर 5, ये हमारे पास आ रही है थीटा की वैल्यू। चूँकि रिलेशन है हमारे पास कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा, इन 4 वैल्यूज़ की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा हमारे पास आ रहा है x/5, एक ये वैल्यू है। दूसरी जो वैल्यू है वो हमने कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2 कर लें या अंडर रूट लिख लें, एक ही बात है। चूँकि हमने कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए कॉस क्यूब थीटा यूँ लिखेंगे टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, चूँकि ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी x/5, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये पावर 3 थी, इसलिए क्यूब हमने ऑन बोथ साइड लिया तो ये 3 पावर 3/2 बन गया। ये हमारे पास कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू है। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट की है, साइन थीटा की भी और कॉस। अब साइन क्यूब थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा है x/5, तो चूँकि पावर 3 है इसलिए पावर 3 यहाँ पे लिखेंगे, मतलब x/3/125। ये जो 4 वैल्यूज़ हैं हम उस रिलेशन में पुट करते हैं जो हमने पहले लिखा हुआ है, मतलब ये 625/8 इंटू थीटा, थीटा हमने फाइंड आउट किया हुआ है साइन इनवर्स इंटू x/5 माइनस कॉस क्यूब थीटा था। कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25 होल पावर 3/2। इसके बाद है हमारे पास साइन थीटा, मतलब ये थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू हमने लिखी है, फिर इसके साथ ही साइन थीटा है। साइन थीटा होता है x/5 के इक्वल, ये फिर प्लस का साइन आएगा कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा हमने फाइंड किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है x/5, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25 पावर 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25 पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू लिखी। साइन क्यूब थीटा होगा x/3 ओवर 125। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 625/8, ये साइन इनवर्स टू x/5 वैसे का वैसे, तो ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 25, तो 25 के ऊपर पावर 3/2 आएगी, तो 5 पावर 3 125 आ जाएगा। मतलब हमारे पास यूँ वैल्यू बनेगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ओवर 25 के ऊपर पावर 3/2 हो तो 5 पावर 3, तो वो 125 बनेगा इंटू x/5। ये यहाँ पे भी 25 एलसीएम आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 वैसे का वैसे आ जाएगा। मतलब ये आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ओवर
5 का स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 बनेगा। और ये x पावर 3 साथ लिखेंगे। अब हम 625/8 को सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये 625/8 सब वैल्यूज़ सिक्स 25/8 साइन इनवर्स x/5। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 इस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x/8 रह जाएगा, माइनस का साइन है x/8 और ये वैल्यू आ रही है 25 माइनस x² पावर 3/2। जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट आउट हो जाएंगे और x पावर 3 + 8 हो जाएगा, x पावर 3/8 इंटू 25 माइनस x² होल पावर 1/2। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, x इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम ये x प्लस 4 को किसी एक अल्फ़ाबेट के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे होल पावर 1/3 भी साथ लिखेंगे, ये y के कंसीडर किया। तो अगर हम क्यूब ले ऑन बोथ साइड्स देन x प्लस 4 इज इक्वल टू y पावर 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी y पावर 3 माइनस 4। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी 3y² इंटू dy ऑन इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ पे यूँ वैल्यूज़ लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 इंटू dx विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमारे पास है y पावर 3 माइनस 4 एंड x प्लस 4 होल पावर 1/3 की वैल्यू हमारे पास है y। उसके बाद dx की वैल्यू हमारे पास है 3y² dy। ये वैल्यूज़ अब 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे और y पावर 3 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y पावर 6 माइनस 4y पावर 3 इंटू dy। अब हम इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन जाएगा y पावर 7/7 माइनस y पावर 4/4, ये इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 होल पावर 1/3 के इक्वल, चूँकि 7 है तो इसलिए 7/3 लिखेंगे, ओवर में 7 है, माइनस y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 4 होल पावर 1/3, चूँकि ये 4 है इसलिए 4/3 होगा और ये 3 सारी वैल्यू के साथ है इसलिए यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, e पावर x इंटू 1 माइनस e पावर 2x होल अंडर रूट। इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। चूँकि ये वैल्यू स्क्वायर रूट में है और यहाँ पे हम e पावर x को ये एक ऐसी वैल्यू कंसीडर करेंगे जिनको सॉल्व करने से ये वैल्यू स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाए। इसलिए हम e पावर x को अगर साइन थीटा कंसीडर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
जिसका स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा बनेगा, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस सिलसिले में हम यूँ कंसीडर करेंगे ई पावर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स ही होगा। ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, इसके इक्वल है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब हम इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ई पावर एक्स 1 माइनस ई पावर 2x डी एक्स, ई पावर एक्स साइन थीटा के इक्वल है। वन माइनस ई पावर एक्स साइन थीटा, तो चूँकि ये स्केयर है इसलिए साइन स्केयर थीटा लिखेंगे। डी एक्स की वैल्यू होगी कॉज ऑफ थीटा ओवर ई पावर एक्स, जो कि साइन थीटा के इक्वल है। मतलब हम यूँ लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये साइन थीटा के साथ कट आउट हो जाएंगे। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। स्क्वायर रूट में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम यूँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने से इंटू डी थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 के इक्वल। अब हम इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ये 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन 2 थीटा, जो एंगल का डेरिवेटिव है वो ओवर में लिखा जाता है। ये साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल। थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2 यू। 2 के साथ 2 की कटिंग होगी तो यहाँ पे यूँ लिखेंगे 1/2 थीटा प्लस होगा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा हमारे पास ई पावर एक्स है, कॉस थीटा होगा ई पावर 2x। ई पावर 2x देखिए 1/2 थीटा हमारे पास होगा साइन इनवर्स इंटू ई पावर एक्स प्लस साइन थीटा की वैल्यू ई पावर एक्स है, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये बन जाएगा 1 माइनस ई पावर 2x होल अंडर रूट। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन वैल्यूज़ की भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग देन इंटीग्रल ऑफ x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इन वैल्यूज़ को हम यूँ लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 इंटू डी एक्स। देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव -2x है, तो ये -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका वो डेरिवेटिव बन जाएगा u 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू डी एक्स। ऐसे तो ये देखें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है, लिहाजा इसकी पावर हम ऐड करेंगे, वही डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी जाएंगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1 यू। तो ये हमारे पास -1/2
जब इनको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, ये भी -1/2, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 ओवर -1/2। ये वैल्यूज़ कट आउट हो जाएंगी, ये वैल्यू ओवर में आएंगी, तो यूँ लिखेंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।